इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कल की संभल फिल्म को लेकर। एक बार फिर यूपी की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है क्योंकि 14 अप्रैल से इसकी शूटिंग होने जा रही है और इसमें कई रहस्यों का खुलासा होगा, जिसके चलते विपक्ष से लेकर सियासत में एक बवाल मच गया है और योगी सरकार पर कई तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म के अंदर 1978 के दंगों और 2024 में जो दंगे हुए उसको लेकर बात होगी। इससे विपक्ष क्यों परेशान है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष इसलिए परेशान है क्योंकि जब ये फिल्म बन रही है तो कहीं ना कहीं सच्चाई बाहर सामने आएगी। क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ ने तो इसकी सच्चाई पहले ही ला दी है जब 2025 के अंदर वो फाइल खुली 1978 के दंगों की और उन लोगों की परतें खुलती हुई नजर आई जो इसमें सम्मिलित थे। और तो और हमने देखा कि 1978 के दंगों में जिस तरीके से हिंदू उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, अब उनकी घर वापसी हो रही है तो कहीं ना कहीं इस वक्त अखिलेश यादव को परेशानी हो रही है और कांग्रेस को भी। क्योंकि अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन नजर आ रहा है और इस बात का ऐलान कल ही किया गया कि गठबंधन चुनाव लड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इस गठबंधन को काफी दिक्कत हो रही है। जब हिंदुओं को किस तरीके से जलाया गया वो दिखाने की कोशिश हो रही है, किस तरीके से हिंदुओं को उत्तर प्रदेश से भगाया गया वो दिखाने की कोशिश हो रही है और किस तरीके से अखिलेश यादव के नेता ने हिंसा भड़काने का काम किया वो दिखाने की कोशिश हो रही है। देखिए संभल फिल्म का जिक्र करते हैं तो इस फिल्म में दो चीजें नजर आएंगी। एक तो 2024 में 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई और एक 1978 में किस तरीके से हिंदुओं को मारा गया। 200 हिंदुओं की संख्या कम नहीं होती है क्योंकि 200 हिंदुओं की जो संख्या है वो तो आधिकारिक आंकड़ा है, लेकिन बताया जा रहा है दोनों ही हिंसा के लिंक आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए हिंसा के लिंक इसलिए आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि ये कहा जाता है कि जो 1978 में जब होलिका दहन हो रही थी तो किस तरीके से मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया था, तो वही मुसलमानों की जो पीढ़ियां थी वो कहीं ना कहीं इस संलिप्तता इनकी पाई गई 2024 के अंदर भी जो हमने देखा कि हिंसा हुई है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जुड़ाव है और कहीं ना कहीं वही पैटर्न रखने की कोशिश हुई थी क्योंकि 1978 के दिन आपने देखा कि किस तरीके से होलिका दहन हो रही थी, होलिका दहन नहीं करने दिया जा रहा था तो कैसे मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं का कत्लेआम मचाया, नरसंहार किया और 24 नवंबर 2024 के अंदर भी हिंदुओं को मारने की पूरी तैयारी थी। जब शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से कट्टरपंथियों ने तेजाब की बोतलें अपने पास रखी थी, मंदिरों से पत्थरबाजी हो रही थी और हिंदुओं को टारगेट किया गया था, जब हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाया गया था। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 200 से ज्यादा हिंदू टारगेट पर थे कि उन्हें मारा जाना है, लेकिन उससे पहले ही योगी सरकार ने मामले को संभाल लिया और योगी सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। हालांकि हमने देखा है कि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में रही और अखिलेश यादव की सरकार रही तो कितने दंगे हुए और कितने हिंदुओं की हत्या हुई है, लेकिन योगी सरकार में एक भी हिंदू की हत्या नहीं हुई है, सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। और ये योगी आदित्यनाथ तो कहते ही कहते हैं, लेकिन एनसीआरबी का आंकड़ा भी कहता है और इसलिए कांग्रेस और अखिलेश यादव को काफी दिक्कत हो रही है। और दिक्कत हो भी क्यों ना, क्योंकि जब सच्चाई की परतें खुल रही हैं तो समाजवादी पार्टी के नेता फंसते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के भी। 1978 में हमने देखा है कि किस तरीके से नेता फंसते नजर आए, तो अब 2024 के अंदर भी ये नेता फंसते हुए नजर आए कि जियाउर रहमान बर्क का भी संभल हिंसा में नाम सामने आया था। पहले चार्जशीट के अंदर नाम था, हालांकि उस नाम को बाद में हटा दिया गया, लेकिन किस तरीके से व्हाट्सएप की चैट नजर आई और उसमें दिखाया गया कि कैसे लोगों को बुलाया गया था संभल के अंदर। और जियाउर रहमान बर्क आज भी इस सवाल का जवाब देने से कतराते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि सिर्फ संभल में नहीं बल्कि बरेली फिल्म भी बनानी चाहिए, कई ऐसी मुजफ्फरनगर दंगों की फिल्म भी बननी चाहिए क्योंकि मुजफ्फरनगर के अंदर भी हिंदू का नरसंहार हुआ, हिंदू को मारा गया और किस तरीके से हिंदू ने पलायन किया वो तस्वीर भी हमारे सामने है। बरेली के अंदर देखिए किस तरीके से तौकी रजा ने भड़काने की दंगे को कोशिश की और तौकी रजा का नाम तो बाद में आता है, पहले समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं ने दंगे को भड़काया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने दिखावे के लिए उनका निष्कासन जरूर कर दिया, लेकिन हर जगह आप पैटर्न देखेंगी तो एक जैसा है। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी का हाथ रहा, बरेली के अंदर समाजवादी पार्टी के नेता का हाथ रहा, 1978 के दंगों में भी इन नेताओं का ही हाथ रहा था। हालांकि उसको दबाने की कोशिश इसलिए कर दी गई क्योंकि हमने देखा है कि 1978 से लेकर 2013 में किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 1978 की अगर बात करें तो कांग्रेस ने इसमें किस तरीके से संलिप्तता थी वो सूत्रों के हवाले से खबर जो आई और अब जब फाइलें खुल रही हैं इन हिंदुओं की हत्याओं को लेकर, इन नेताओं को हम देखेंगे कि ये फंसते नजर आएंगे तो ये हो हल्ला मचा रहे हैं।
लेकिन इन्हें हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए। जब पर्दे खुल रही हैं तो कहीं ना कहीं ये सामने आ रहा है कि किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार उत्तर प्रदेश में होता रहा है, और 2027 से पहले जब ये पर्दे खुलेंगी तो कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी समझ में आए कि आखिर किस तरीके से इनकी सरकार में उनकी पीढ़ियों को मारने का काम किया गया। लेकिन सर, विपक्ष तो सीधा प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम लगा रहा है सरकार पर। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने ये कहा है, क्योंकि पिछले दिनों भी अखिलेश यादव ने कहा था कि प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान सामने आया था कि कैसे संभल के अंदर हिंदुओं की हत्या होती है, और संभल के अंदर एक पैटर्न बनाया गया है। संभल सनातन नगरी थी जिसके साक्ष्य को छुपाने की कोशिश की गई, और उस साक्ष्य को हमने खोजा है। किस तरीके से अखिलेश यादव पर तंज विधानसभा के अंदर भी योगी आदित्यनाथ ने कसा था, और उन्होंने कहा था कि देखिए हमने 18 कूपों को खोज दिया, देखिए हमने इतने मंदिरों को खोज दिया जो मुसलमानों ने छिपाने का काम किया था। और वाकई आप देखेंगे कि जितने भी संभल में कुछ ऐसे मुसलमानों के घर बगल में मंदिर थे, लेकिन उनको दीवारों से चिनवा दिया गया, उसे ढक दिया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई, जब हमने देखा कि सर्वों को लेकर बवाल हुआ, तो योगी आदित्यनाथ ने संभल में सनातन के साक्ष्यों को खोजने की कोशिश की, जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार और कांग्रेस की सरकार में दबा दिया गया था। और जब वो सबूत बाहर आए तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से सवाल पूछे गए, लेकिन अखिलेश यादव सवाल का जवाब नहीं दे पाए, और इसलिए अब वो कह रहे हैं कि 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में जो हुआ, जो कृत्य हुआ, उसकी सच्चाई दिखाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो फिल्म के माध्यम से। अब आप देखिए कि धुरंधर फिल्म को लेकर किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। अरे भाई, धुरंधर फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है कि किस तरीके से पाकिस्तान के आकाओं को मारने की कोशिश भारत ने हमेशा से की है। पाकिस्तान किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब देता रहा है, और ये पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों ने माना भी है, क्योंकि कुछ पत्रकारों से हमारी खुद ही पर्सनली बात हुई, और उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया, लेकिन पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं कि भारत को जवाब दे पाए। तो पाकिस्तान के बारे में जो धुरंधर फिल्म में दिखाया गया है, क्योंकि देखिए पात्र दूसरे हो सकते हैं, लेकिन वो काल्पनिक चीजें नहीं थी, वो असलियत थी। क्योंकि पाकिस्तान में किस तरीके से लियारी में जो घटना हुई थी उसके सबूत आज भी हैं, और जो तमाम चीजें दिखाई गई हैं वो आप एक तरीके से उसे काल्पनिक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो सच्चाई पर आधारित है। और तो और पाकिस्तान में किस तरीके से अभी तकरीबन 38 ऐसे लोग जो कि भारत में आतंक फैलाने की कोशिश कर चुके थे और भारत में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उनको मारा गया है, चाहे वो मस्जिद के अंदर हो और या फिर तमाम अलग जगह हो। और तो और आपने देखा कि मसूद अजहर का भाई भी मारा गया। मारा किसने अभी तक कोई अता पता ही नहीं लगा, क्योंकि एक संदिग्ध व्यक्ति आता है, मार के चला जाता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात को कितना भी छिपा ले, लेकिन पाकिस्तान के कारनामे सभी को पता है, लेकिन पता नहीं विपक्ष के अंदर इतना जहर क्यों फैला हुआ है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, हमने देखा कि पाकिस्तान को जवाब दिया गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया, हालांकि सीधा पाकिस्तान पर तो नहीं, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा था कि अभी हम युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं है। जी सर, भारत से जुड़ी जितनी भी चीजें होती है, इसके विपक्ष हमेशा इसके खिलाफ ही बात करता है। अभी मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने पिछले दिनों बयान दिया था। उनका कहना है पाकिस्तान भूमिका निभा रहा है अच्छी खासी सीज फायर कराने की, लेकिन भारत जो विश्वगुरु बनना चाह रहा था उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ऐसा तंज कसते, लेकिन अभी देखिए ना क्या हुआ। अभी जो मीटिंग हुई, जो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग हुई, उपराष्ट्रपति का स्वागत भी किया गया अमेरिका के, और मुनीर वहां रहे, शहबाज तो नजर आए नहीं, लेकिन क्या हुआ इस मीटिंग में, कोई नतीजा तो निकला नहीं, वार्ता फेल रही। और ईरान यही कह रहा है कि ढाके 3 पात ये मीटिंग साबित हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में, क्यों वोट बैंक के चक्कर में, क्योंकि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में खासतौर पर शियाओं की जो आबादी है वो ज्यादा है, और खासतौर पर लखनऊ के अंदर सबसे ज्यादा है। अगर इनका वोट बैंक लेना है तो ईरान के लिए हो हल्ला मचाओ, बताओ कि खामनेई को किस तरीके से शहीद किया गया, बताओ कि किस तरीके से उनके लोगों को शहीद किया जा रहा है। तो आप वोट बैंक हासिल करने के लिए अपने देश की बुराई कर सकते हैं, लेकिन दुश्मन देश की बुराई आपसे नहीं होती है। पाकिस्तान को लेकर आप बुराई नहीं करते हैं, आप ईरान को लेकर सच्चाई नहीं बताते हैं, तो आपका पैटर्न तो यही रहा है, हर किसी ने देखा है। मुलायम सिंह यादव किस तरीके से शियाओं के साथ रहे, किस तरीके से सुन्नियों के साथ रहे, तो अखिलेश यादव के पिता को मुल्ला मुलायम तक कह दिया गया। लेकिन अखिलेश यादव अभी बच बच कर थोड़ा जरूर चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी सभी वोट बैंक चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने तमाम जातियों के वोट बैंक हासिल नहीं किए तो वो सीएम नहीं बन पाएंगे। हाँ, लोकसभा के अंदर जरूर वो जाके बैठे हैं जब उनकी सीटें ज्यादा आई, और हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में एकमुश्त होकर मुसलमानों ने उनका साथ दिया, लेकिन अभी उनको अपनी रणनीति बदलनी होगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है
कि आप कहीं पर भी देखेंगी, फ्रांस से लेकर अमेरिका से लेकर पाकिस्तान से लेकर या कहीं पे भी आप देखेंगे, चाहे दुश्मन देश ही क्यों ना हो, जब ऐसी स्थिति आती है, देश की बात आती है, तो तमाम विपक्ष और सत्ता पक्ष एक होता है। लेकिन हमारे देश के अंदर विपक्षी पार्टी को जब एक होना होता है तो विपक्षी पार्टी भारत में आरोप प्रत्यारोप का दौर कहीं ना कहीं ऐसा चलाती है कि सवाल उठने लगते हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या अखिलेश यादव के पोस्टर नहीं लगाए गए? क्या राहुल गांधी का जो बयान था वो संसद के अंदर पाकिस्तान में नहीं सुनाया गया? देखिए, ऐसे कृत्य आप मत करिए। आप विपक्षी पार्टी हैं, विपक्षी पार्टी मजबूत जितना होगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर 14 अप्रैल से फिल्म की शूटिंग शुरू होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा रहा है, देखने वाली बात यह होगी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान और फिल्म के रिलीज के बाद क्या कुछ बवाल देखने को मिलता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।